दोस्तों आज की वीडियो में हम अलग अलग लोन ऐप्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से लोन ऐप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। कौन से अच्छे लोन ऐप्स हैं, लोन ऐप से आपको लोन लेते हुए किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, क्या इन लोन ऐप से लोन लेना सही है भी या नहीं, और कितने तरीके के लोन लेने के तरीके मार्केट में उपलब्ध हैं और आपको इनको कैसे यूज़ करना चाहिए, इनसे क्या जोखिम जो है जुड़ा हुआ है। उन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा और मैं कुछ अपना रियल एक्सपीरियंस भी आप लोगों को बताऊंगा इन लोन ऐप्स के बारे में कि कैसे इन सब चीज़ों से थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। तो जुड़े रहना वीडियो के साथ, वीडियो में एंड तक देखना। तो ये जो 5-10 मिनट की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप लोन ऐप सर्च कर रहे हैं या लोन लेने का प्लान कर रहे हैं। शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष टॉक। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेलेक्ट कर लेना ताकि हमारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पर्सनल लोन होता है जो आप लेते हैं, अनसिक्योर्ड लोन जिसे हम कहते हैं, वो लेने के दो तीन तरीके होते हैं। देखो, एक तो होता है पर्सनल लोन फ्रॉम बैंक, जो आप बैंक से लेते हैं, सीधा आप बैंक को कांटेक्ट करते हैं, उनसे लेते हैं। दूसरा होता है पर्सनल लोन फ्रॉम एनबीएफसी, जो ये ऐप्स बन गए हैं आजकल, उनसे लोन लेना। जैसे डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल हैं, एंड नावी अवेलेबल है, या दूसरे लोन ऐप्स भी हैं, उनसे लोन लेने का तरीका। और तीसरा होता है चाइनीज लोन ऐप्स, ये जो 3-4 हज़ार रुपए के लोन दे देते हैं ना, वो होते हैं चाइनीज लोन ऐप्स। तो ये तीन तरीके के लोन के जो मेथड हैं पर्सनल लोन लेने के, वो अवेलेबल हैं, तीनों अनसिक्योर्ड में ही आते हैं। तो अब सबसे पहले मैं बात करूं पहलू की कि सबसे बेस्ट जो तरीका है लोन लेने के लिए, कि अगर आपको लोन लेना है, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ रही है और आपके पास प्रॉपर इनकम प्रूफ है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपकी कंपनी जो है लिस्टेड है, तो सबसे पहले आपको जो रीच आउट करना चाहिए वो करना चाहिए बैंक को रीच आउट। उसकी वजह ये है क्योंकि बैंक जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे अच्छा देगा। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक दे देगा उतना कोई भी एनबीएफसी या कोई और ऐप जो आप यूज़ कर रहे हो वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि बैंक एक रिलायबल तरीका है लोन लेने का। जहाँ पे आप लोन लोगे आपको लोन भी अच्छा मिलेगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ले मिलेगा, आपको टेन्योर भी लंबा मिल जाएगा, लोन का 4-5 साल का टेन्योर मिल जाएगा। और वहाँ पे जो रिकवरी वाले बंदे होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्श नहीं होते बैंक्स के, जो कि एनबीएफसी वाले और चाइनीज़ लोन ऐप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए लोन लेने के लिए वो होनी चाहिए बैंक होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये आ जाती हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनकी इनकम इतनी नहीं होती, या वो जिन कंपनीज में काम कर रहे हैं वो कंपनी लिस्टेड नहीं होती, या और भी बहुत डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। बैंक से लोन लेना आजकल इतना ईजी रहा नहीं जितना पहले हुआ करता था। तो काफ़ी सारे क्लॉज बीच में आए थे, कभी सिविल स्कोर भी आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी इंटेंशन जितनी मर्जी साफ हो, आपकी नीयत जितनी मर्जी अच्छी हो सकता है आपकी नीयत बिल्कुल साफ हो, आप पैसे वापस करना चाहते हो, लेकिन बैंक जो है आपकी नीयत को देख के कभी भी लोन नहीं देता। अगर ऐसे देता तो शायद जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है, उनको आराम से लोन मिल जाता। तो इसमें तो बैंकों में तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, प्रॉपर सिविल स्कोर चाहिए होता है। अगर वो सब कुछ आए आपके पास तो आपको एक अच्छा लोन मिल जाएगा। तो पहला तो ऑप्शन यही रहता है कि बैंक से ही लो, जो ऑथराइज बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये बैंक्स। अगर आपको बैंक लोन नहीं देता, वहाँ से आप नहीं ले पाते लोन, फिर आप रीच आउट करो दूसरों को, एनबीएफसी ऐप्स को रीच आउट कर लो, या दूसरी कंपनीज अवेलेबल हैं, बजाज फिनसर्व है, मुटूथ है, इन सब पे फिर आप जाओ। अब इन पे जो आप जब आप जाओगे तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। आप चाहे नावी की बात करो या आप जो दूसरे ऐप्स लिस्टेड हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो आप, जैसे आप ट्रू बैलेंस की बात करो, ट्रू बैलेंस ऐप है, नावी हो गया, या मनीवी हो गया, या फिर ब्रांच ऐप हो गया, या दूसरे लोन ऐप्स हो गए। मैंने ये लोन ऐप सारे यूज़ कर रखे हैं, ब्रांच हो, ट्रू ट्रू बैलेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, मैंने अपने पुराने टाइम में काफ़ी यूज़ कर रखे हैं ये ऐप्स। इन ऐप्स में आपको लोन तो मिल जाता है, आपको 1-2 लाख 3 लाख तक का लोन मिल जाएगा, 4 लाख तक का भी मिल जाता है। इसमें आपको इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन दिखानी नहीं पड़ती, डॉक्यूमेंट्स में भी सबमिट होते हैं, आधार कार्ड वगैरह, लेकिन बैंक के कंपैरिजन में यहाँ पे कम होते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत आती है वो ये आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। इनका जो टेन्योर है वो भी छोटा मिलता है आपको थोड़ा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं एनबीएफसी की बात करूँ, जो ऐप्स अवेलेबल हैं, आपको प्ले स्टोर में मिल जाते हैं छोटे मोटे ऐप्स, इन पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका ऐसा होता है कि ये 15-20% जो शुरू होके 55-60% तक भी जाता है, 50-60% तक भी जाता है। तो मतलब अगर आप लगा लो तो आपने 1 लाख का लोन लिया तो उस पर 50% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इतना लंबा इनका टेन्योर होता है। तो बस आप ये समझ लो कि इन्होंने बस मजबूरी का जो इंसान का है ना, कि उसे कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा तो वो लोन ऐप पे आ गया और उसने लोन ले लिया,
तो बस उस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, लोन ऐप्स जो होते हैं ये एनबीएफसीज वाले मोस्टली। ये लोन तो आपको दे देंगे, और ऐसा भी नहीं है कोई फ्रॉड ही आपके साथ करते हैं, नहीं। सब कुछ ही आपको पहले दिखाएंगे कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा ले रहे हैं, इतना लेंगे, सब कुछ पहले से। ऐसा नहीं है कुछ सरप्राइज आपको देंगे लोन लेने के बाद कि जी आपने लोन ले लिया उसके बाद ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में ही आपको लोन इंटरेस्ट बताते हैं, लेकिन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि बैंक के कंपेरिजन में 4 या 5 गुना होता है। तो 55-60% तक भी लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट पहुंच जाता है। तो हर केस में अलग अलग होता है। तो मेरे केस में जब मैंने लिया था तो मेरा 30-40% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पहुंचा था, 40% तक का मैंने मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है। किस्त ऐप है, ट्रू बैलेंस है, हॉली है, ब्रांच ऐप है, रिंग है। तो ये छोटे छोटे जो ऐप्स हैं, ये ऐप्स लोन आपको दे देंगे, इंस्टेंट लोन अगर आपको चाहिए। तो जब तक आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो कि आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा, आप बजाज फिनसर्व में ट्राई करोगे, बजाज फिनसर्व आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, वो भी सही रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। मुठूस भी शायद अच्छा दे देगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन एनबीएफसी जो दूसरे एनबीएफसी उनके कंपैरिजन में शायद बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन तभी जाना जब आपको बैंक से लोन ना मिले। बैंक से कहीं से भी लोन नहीं मिला, बैंक को पहली प्रायोरिटी रखो। अगर नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां पर सबसे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा तो इन ऐप्स के पास जाओ, तो ये ऐप्स फिर आपको लोन दे देंगे। तो जब सारे रास्ते बंद हो तो इन ऐप्स के पास आपको जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। और इनके जो कलेक्शन का तरीका होता है वो भी बहुत हार्श होता है। बहुत मतलब शर्मिंदगी आ जाती है इंसान को, और वो लोन ना चुका पाए तो उनके जो कलेक्शन एजेंट्स होते हैं वो बुरी तरह आपके पीछे पड़ जाते हैं। और फिर वो ये कॉन्टेक्ट लिस्ट को फ़ोन करना, बाकी सब चीज़ें होना, वो फिर दिक्कत करता है आपके लिए। तो तभी जाना है जब कहीं से भी जुगाड़ ना हो पा रहा हो, सारे रास्ते बंद लग रहे हो, तो फिर एंड में एनबीएफसी को अप्रोच करो और वहाँ से फिर आप लोन लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आपका काम हो जाएगा इस चीज़ में। अब तीसरा आ जाता है चाइनीज़ लोन ऐप्स। तो चाइनीज़ लोन ऐप्स बॉस, जैसे मैंने पहले भी अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है, चाइनीज़ लोन ऐप्स को तो आप कांटा ही मार दो, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। चाइनीज़ लोन ऐप्स ऐसे लोन ऐप्स होते हैं जो आपको 2-3 हज़ार रुपये का लोन दे देंगे, सिर्फ 2-3 हज़ार का, उससे ज़्यादा की उनकी औकात नहीं होती। मैक्सिमम अगर दिया तो 8-10 हज़ार का दे दिया मुश्किल से। मैं भी बहुत रेयर केस कह रहा हूँ कि 8-10 हज़ार का आपको दे दिया तो दे दिया। उसमें आपको दिखाएंगे कुछ, आपके बैंक में कुछ आएगा, ऐप पे आपको दिखाएंगे 5 हज़ार का लोन, बैंक में आएगा आपके 2-3 हज़ार का लोन, भरने पड़ेंगे आपको 5-6 हज़ार। तो इस तरीके से जो है चाइनीज़ लोन ऐप्स फ्रॉड करते हैं। चाइनीज़ लोन ऐप बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं, आपको फेसबुक पे भी एड्स देखने को मिल जाएंगी, हर जगह आपको ऐप्स देखने को मिल जाएगी। जो ये रैंडमली होता है ना कि प्ले स्टोर पर गया, सर्च कर लिया लोन, जो भी एप्लीकेशन देखी डाउनलोड कर लिया और कर दिया। आप पूरा देखा करो कि वो एप्लीकेशन जो है रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है नहीं है, उसके बाद लोन लो उससे। और ये चाइनीज लोन ऐप्स होते हैं ना, जहाँ पे 3-4 हज़ार के ऑफर आपको दिखा रहे हो 2-3 महीनों में या 7 दिन के अंदर, मोस्टली 7 दिन वाले लोन ऐप्स होते हैं, 7 दिन के अंदर आपको वापस करने हैं। तो वो तो भाई उन ऐप से बच के ही रहो, क्योंकि अगर आपने उन ऐप से पैसे ले लिए, और एक तो जैसे ही आप पैसे लोगे अगले दिन से वो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे कि हमारे पैसे दे दो। वो 7 दिन का वेट भी नहीं करते, वो अगले दिन से आपको मैसेज करना शुरू कर देते हो। अगर नहीं दोगे पैसे तो फिर वही आपको पता ही है, कॉन्टैक्ट लिस्ट को फ़ोन करना शुरू कर देंगे, आपकी गलत वीडियो बना देंगे, गंदी वीडियो बना देंगे, आपकी पिक्चर को एडिट करके भेजना शुरू कर देंगे आपके कॉन्टैक्ट्स को। तो वो तो चाइनीज़ ऐप्स तो बकवास ही है, उनको तो बहुत बड़ा कांटा मार दो आप, मैं ये कहूँगा भूल ही जाओ कि वो एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि ना ही आपको इतने वो पैसे देंगे, ना ही आपकी ज़रूरत पूरी हो पाएगी, उल्टा आपको हैरेसमेंट और कर देंगे, आपके मेंटल टेंशन और बढ़ा देंगे। आपको पैसे तो मिलेंगे नहीं, ऊपर से आपकी मेंटल टेंशन और बढ़ जाएगी। तो उसको कांटा मार दो। 2 तरीके से अपनाओ, या तो बैंक से रास्ते बंद हो गए हैं, बैंक नहीं दे रहा है फाइनेंस, तो फिर एनबीएफसी। ये 2 ही तरीके रखो जहां से आपको लोन मिल सकता है। मोस्टली एनबीएफसी में लोन लेना इतना डिफिकल्ट होता नहीं है। अगर आपकी नंबर ऑफ इंक्वायरीज जो आपने लोन की हैं वो लिमिटेड है, तो एनबीएफसी आपको फाइनेंस कर देते हैं। इतना अमाउंट मतलब 8-10 लाख तक भी मैंने देखा एनबीएफसी को फाइनेंस करते हुए। नावी कर देता है 8-10 लाख तक भी फाइनेंस। अगर आपका सिविल अच्छा है, आपके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपने डॉक्यूमेंट पूरे दिए हैं, तो एनबीएफसी नावी भी आपका अच्छा फाइनेंस कर देता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेरे केस में जब मैंने नावी से लिया था तो 18% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे मिला था। तो एक अच्छा ठीक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बाकी एनबीएफसी की बात करूँ तो उनके कंपैरिजन में ठीक है नावी का रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कलेक्शन वगैरह का भी कुछ ऐसा नहीं है दिक्कत। आप टाइमली पे करोगे तो आपका सिविल भी अच्छा रहता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक ठाक ही मेंटेन करते हैं। तो ये तरीका आप अपनाया करो, बैंकों को अप्रोच करो, बैंकों से नहीं मिलता तो एनबीएफसी पे जाओ, लेकिन चाइनीज लोन ऐप से कभी भी नहीं जाना है। और आधार कार्ड चाहिए होता मोस्टली, और एक आध डॉक्यूमेंट अगर चाहिए होगा तो चाहिए होगा, उन आधार कार्ड के थ्रू ही लोन हो जाता है आप लोगों का। तो ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको कुछ लोन ऐप्स के बारे में बताया जिनको आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी लोन ऐप्स अगर आप यूज़ करने जा रहे हो, बैंकिंग का तो देखो आपको पता है कि बैंक ऑथराइज्ड है, बैंक कोई ऐसी फ्रॉड करेगा नहीं। लेकिन अगर आप एनबीएफसी यूज़ करने जा रहे हो तो पहले उनके रिव्यू जरूर पढ़ो, क्योंकि कुछ एनबीएफसी जो है फ्रॉड भी होते हैं। तो पढ़ा करो रिव्यूज़, प्ले स्टोर पर जाओ, इंटरनेट पर जाओ, नाम लिखो, रिव्यूज़ पढ़ो उनके कि लोगों का क्या कहना है उन्हें एनबीएफसी के बारे में।
4 से ज़्यादा की रेटिंग है अगर, तो थोड़ा भरोसा करा करो उन ऐप्स पे। अगर 4 से कम की रेटिंग है तो थोड़ा गड़बड़ का मामला होता है कि उन ऐप्स का, बैंक्स का जो ऐप है, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी है कुछ ना कुछ। तो रिव्यूज़ पढ़ के ही कोई ना कोई डिसीजन लेना है किसी भी ऐप के बारे में, क्योंकि वरना बाद में फंस सकते हो। तो ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।